हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस मक्की की रोटी। उसको बनाने के लिए ये देखिए मैंने मक्की का आटा लिया है। और ये देखिए जो मक्की का आटा है वो मैं हाथ की जो मुट्ठी होती है ना उसके हिसाब से ले रही हूँ। अगर आपने एक रोटी बनानी तो एक मुट्ठी, दो रोटी बनानी तो दो रोटी, मतलब आपने जितनी रोटी बनानी है उसके हिसाब से आप अपने हाथों की मुट्ठी का हिसाब रख सकते हैं या कटोरी का हिसाब रख सकते हैं। जितनी बनानी है उसके हिसाब से ही करें। और ये देखिए फिर मैंने गुनगुना पानी किया था और धीरे धीरे हमने इस तरह से आटा गूंदना शुरू कर लिया है। ये एकदम से हमारे कनक के आटे की तरह नहीं गूंदा जाता। इसमें थोड़ा थोड़ा आटा मतलब वाटर डालकर हमने इसको मिक्स करना होता है। फिर इसको हमने अच्छे तरह से ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े इकट्ठे कर करके पहले साइड पे रखेंगे। फिर उसको बाद में फिर पानी डाल डाल कर फिर ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से करती जा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाना है और इकट्ठा करते जाना। इस तरह से आपका पूरा जो आटा है बाद में धीरे धीरे इकट्ठा होगा, क्योंकि एकदम से आप करोगे ना तो नहीं होगा। इसमें पानी डालकर फिर ये देखिए मैं मुक्की लगा रही हूँ। इसको जितनी मुक्की लगाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया बनेगा। ये आटा मुलायम होता जाता है ना फिर ये तो ये देखिए इधर इधर उधर टूटता जा रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसलिए पानी डाल डाल कर फिर इसको मुक्की देते रहेंगे, जिससे हमारा ये आटा उनका तैयार हो गया था। और फिर मैंने ये देखिए चकला होता है ना, इसमें मैं बेलन का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। जो चकला होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं उसके ऊपर मैंने ये देखिए पॉलीथीन का एक लिफाफा रखा है। ये फ्रेश है ताकि इसमें कोई भी जर्म्स ना हो, क्योंकि कई लोग पुराना यूज़ कर लेते हैं तो वो गंदगी सी लग जाती है ना। इसलिए मैंने ये फ्रेश लिया हुआ है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है चकले पे। और मैं हाथों की सहायता से ये देखिए मैंने गोल ये हमारी लोई बना ली थी। अब देखिए इसको सिर्फ पानी का हाथ लगाकर ये देखिए इस तरह से दबाते जाना है बस। आपको दिखाई दे रहा है ना मैं कैसे दबा रही हूँ। इस तरह से आपने जहाँ से आपको मोटा लग रहा है बस जो हमारी फिंगर्स हैं मैं उनकी सहायता से वैसे तो पूरा हाथ ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा इसमें वर्क हमारी फिंगर्स का होता है। जहाँ जहाँ मुझे मोटा लग रहा है मैं वहाँ पे ये देखिए प्रेस करते करते ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे। हमारी जो मक्की की रोटी है ये देखिए कितनी आसानी से बिल गई, नहीं तो कितना टाइम लग जाता है ना। इसको जिनको नहीं भी आता वो भी इजीली कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी क्योंकि मैंने ये पे पॉलीथीन का ये देखिए प्रयोग किया था। अब मैंने इसको तवे पर डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से तवे पर मैंने डाल दिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर मैंने ये देखिए हमारा शुद्ध देसी घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये हेल्दी है ना। ये इसलिए डाला है क्योंकि ये चिपके ना। और अगर आप भी अपने घर पर हेल्दी घी बनाना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ से आप शुद्ध घर पे देसी घी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ मलाई से। और ये देखिए इसको मैंने ऐसे हमने चाकू की सहायता से नहीं करना है। कई लोग ना चाकू की सहायता से इसको सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, वैसे नहीं करना, हमारी रोटी टूट जाएगी। इसलिए इसको हमने जैसे होता है ना टिक्की बनाते हैं जिससे, ये देखिए ये टूल होता है जिसको आई थिंक हिंदी या पंजाबी में इसको खुरचना भी शायद कह देते हैं कई लोग। ये देखिए ये जो होता है ना टिक्की बनाने वाला ऐसा होता है हमारा टूल, उसको उसकी सहायता से करें ताकि हमारी रोटी नहीं टूटेगी। अगर आप चाकू की या किसी और की सहायता या फिर हम चिमटे की सहायता से अलग करेंगे ना तो फिर वो हमारी रोटी टूट जाएगी। इसलिए इसको इसी की सहायता से करना पड़ता है। और मैंने इसको पलट दिया है। अब इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा पकने दूंगी। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने देसी घी लगाया है। और ये देखिए ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन जाता है हमारा। जिनको ये पसंद है ना देसी घी लगाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनता है। घर का देसी घी होता है उससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकती बात। अब ये कि हमारी रोटी सिक चुकी है। अगर आप देसी घी नहीं यूज़ करना चाहते आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी का अलग ही मज़ा आता है। ये मैंने आपको रेसिपी बनाई थी ना देसी घी घर पे, वो वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें इसको। फ्री में बनता है हमारा देसी घी भी फिर घर पे तो कहाँ बाजार से इतना महंगा लाते हैं, वो हेल्दी भी नहीं होता। और घर पे बना घी तो होता ही हेल्दी है। ये देखिए मैंने फिर ऊपर से अब पराठे की तरह लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको हमारे गैस पे नहीं सेक रही हूँ। मुझे जो मक्की की रोटी है इसी तरह से पराठे की तरह सेकना अच्छा लगता है, तभी तो ये हेल्दी बनेगी। और इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगता है? साग के साथ। और चौगुना टेस्ट हो जाता है। तो आप जब भी साग बनाएं तो इसी तरह की रोटी बनाकर उसको खाएं। और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारी जो रोटी है बनकर तैयार चुकी है। अब इसको हम साग के साथ खाएंगे। तो आप भी मुझको कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। और ये देखिए, मैंने ये हमारा बनाया था ना स्पेशल साग, जो हमारा पनीर वाला, ये देखिए मैं उसके साथ खा रही हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप भी मेरे इस साग की न्यू रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी।